हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इकाई अंक निकालना। और ये जो इकाई अंक निकालना आज हम बताएंगे ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। एडवांस लेवल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर पावर के ऊपर पावर वाले सवाल होंगे। नॉर्मल सवाल जो बनते हैं मल्टीप्लाई वाले वो आप लोग कर लेते होंगे, जैसे इस तरीके से सवाल बनते हैं, इस तरीके से सवाल बन जाते हैं और ये आप सभी लोगों को निकालना आता होगा। हम लोग कैसे निकालते थे, आखिरी नंबर से हमें मतलब होता है 8 दूनी 16, 6 आएगा, 6 दूनी 12 यानी 2 आएगा। इस तरीके से सिंपल सवाल होते हैं, आप लोग कर लेते हैं। अगर घातांकी रूप में अगर होता है, एक घातांकी रूप में होता है तो वो भी आप लोग लगा लेते होंगे। थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में इस तरीके से मान लीजिए लिखा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने रूल पढ़ा होगा। ये वाला नंबर जो होता है, जो भी संख्या लिखी होती है उसका आखिरी नंबर लेते हैं और ये जो पावर लगी होती है इसमें 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग सिर्फ हम आखिरी के 2 अंक में ही देते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। 4 का भाग देने पर 4 का भाग देने पर शेषफल या तो 0 आता है या तो 1 आता है, ठीक है ना। या तो 2 आता है या तो 3 आता है। 4 कभी भी शेषफल नहीं आएगा। जिस नंबर से भाग दिया जाता है वो शेषफल कभी नहीं आता है। बस इसमें एक ये चीज ध्यान रखना होता है, जब शेष फल 3 आएगा तो पावर में 3 लगाया जाता है, जब 2 आता है 2 और 1 आता है तो 1। बट 0 अगर आता है शेष फल तो उसकी जगह हमें पावर 4 लगाना पड़ता है। बस इसमें से इतना ध्यान रखना है आपको और बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। चलिए ये सभी आप कर लेते होंगे। अब देखिए इसी की अगर हम बात करते हैं, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 आएगा और ये 34 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, 2 यानी 3 की पावर 2 आएगा और इसी का आंसर हमारा इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस तरीके से आप कर लेते होंगे। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है पावर के ऊपर पावर कैसे लगाते हैं इसको आज हमें बताना है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, रूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं, जैसे ए की पावर एम है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ब्रैकेट लगा के लिख रहे हैं पावर एन और यहाँ पर अगर ए की पावर एम है, एन है, तो ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगर ब्रैकेट लगा दिया है उसके बाद पावर लगा है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बट इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा। पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है फिर इसकी पावर लगाना पड़ता है। ये घातांक करनी आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें हमने सब कुछ बताया था। चलिए यहाँ पर देखिए लगाना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो नंबर लिखा हुआ है ना 38, ये लिखा हुआ है तो हमें 38 का 8 ले लेना है, ठीक है ना। अब जो भी पावर लगी होगी उसमें से हमें क्या करना है, उसमें से हमें 4 से भाग देना है। क्या करना है, 4 से भाग देना है, ठीक है ना। रूल वही है। अब 42 में से 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी शेष फल कितना आएगा। हमें भागफल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ शेषफल को देखना है, ठीक है ना। तो शेषफल 2 आएगा। 4 का भाग 43 में देंगे तो शेषफल 3 आएगा। वही इसके पावर के ऊपर पावर लगा देंगे। जब इस तरीके का बन जाता है तो सबसे पहले हम सॉल्व किसको करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं 2 की पावर 3 को, ठीक है ना। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि 8 लिखा हुआ है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 8। अभी चाहे तो इसकी पावर फिर से 8 है और थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। 4 का भाग देंगे 8 में तो शेष फल हमारा 0 आएगा, यानी इसको अभी भी हम 8 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब इससे सिंपल तो होगा नहीं। अब इसको तेजी से कर लीजिए। 8 गुणे 8 करेंगे तो कितना होता है, 64 होता है। फिर से 64 आएगा क्योंकि 4 बार है ना 8, 2 बार में 64, 2 बार में 64। इकाई का अंक पूछा गया है, 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 यानी 6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों पावर वाले निकाले जाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। कितनी भी बड़ी पावर हो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए 27 की पावर 43 की पावर 42 लिखा हुआ है। कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये जो 27 लिखा हुआ है इसको ऐसे रहने देंगे और 27 का हम सिर्फ 7 लेंगे, ठीक है ना। रूल वही है, 4 का भाग हम 43 में देंगे तो 4 दो 40 होता है। पावर कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ लिख देंगे। और फिर से इसमें भाग देंगे, पावर जितनी भी पावर लगी होगी फिर से देंगे तो 4 दो में कितना होता है, 40 यानी पावर 2। कभी भी दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए शेष फल 1 आ जाता है तो फिर कितनी भी बड़ी पावर हो फिर उसको सॉल्व नहीं करते हैं। वो पावर मतलब एक ही रहता है, जो लास्ट नंबर लिखा होता है वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर देखिए 7 छंग कितना हुआ था, 4 से भाग देना था, ठीक है ना, ठीक है, सही है। यहाँ पर मान लीजिए अगर 41 लिखा होता ना तो इसका आंसर हमारा 7 हो जाता, क्योंकि 4 का भाग अगर 41 में देंगे तो शेषफल 1 आता, 1 की पावर कितना भी रहता उसका आंसर 1 ही रहता, तो 7 आंसर हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 को पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 7 की पावर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना, 7 की पावर 9। चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। अब देखिए अब देखो बेसिक सवाल बन गया, जैसे हमारे घातांकी रूप वाले थे इकाई अंक निकालना, उसी प्रकार का ये बन गया है। अब इसको और सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो। 9 में से 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8 होता है, यानी 7 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, 7 की पावर 1 यानी 7। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए एक सवाल और आया है, इसमें भी पावर हमारी काफ़ी सारी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 43 है ना इसका 3 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 4 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दाव में 40 होता है ना, 11 चौक 44, 4 एकम 4 और 13 होगा, 4 त्रिक 12, यानी इसका शेषफल 1 आएगा, ठीक है ना। अब इसका शेषफल 2 आएगा, इसका 3 आएगा, और ये कितना भी दोस्तों चलता रहे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 1 आ गया है, यहाँ पर अगर 1 आ गया है, और 1 की पावर कितना भी रहे, 1 की पावर चाहे जितना रहे, उसका आंसर हमेशा पावर 1 ही रहेगा, यानी इसका जो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे ही अगर 1 मिल गया, आप समझ लीजिएगा जो लास्ट नंबर लिखा होगा अंक वही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी पावर आपको दिख रही होगी, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब यहाँ पर देखिए 8 तो लिखेंगे ही, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24, 1 आया ना, 1 आ गया। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर कितना भी लिखा हो, कितना भी लिखा हो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर हमारा इसका कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, यानी सीधे इसका आंसर हम बता देंगे 8। तो आपने क्या सीखा कि पावर देखने में तो लगते हैं कि बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप जब लगाएंगे तो आपके सवाल सेकंडों में लग जाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक सवाल हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड है, इस तरीके के भी पूछ लिए जाते हैं, इसको भी देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों फैक्टोरियल वाले में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए जहाँ पर फैक्टोरियल 5 आ जाता है, 5 फैक्टोरियल जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है 5 क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है ना, ये मतलब जानते होंगे। तो यहाँ पर 0 आ जाता है, यानी फैक्टोरियल 5 के बाद जितना भी काफ़ी चाहे कोई भी नंबर लिखा हो उसका हमेशा मान क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। उसका आंसर गुणा करोगे ना तो 0 तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से फैक्टोरियल 5 में 0 हमारा आ जाता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा 5 चौको 20 त्रिका 60, ऐसे इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से 15 में आएगा 15 चौको 60, इस तरीके से तो ये नंबर हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब ये है जहाँ पर फैक्टोरियल 5 मिल जाएगा उसमें हमेशा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। शेषफल क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर देखिए 3 तक है, 3 तक का पहले हम निकाल लेते हैं। 27 में देखिए 7 लेंगे, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6 होगा, 7 की पावर 6 इंटू यहाँ पर देखिए 8 है ना तो 8 लिखेंगे, और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने का मतलब है 5 से, देखिए 5 का नंबर डिविजिबिलिटी तो आप लोगों ने इसका पढ़ा ही होगा ना, 0 अगर आएगा लास्ट में कहीं ना कहीं 4 से भाग देंगे तो कन्फर्म में कट ही जाएगा, चाहे देख लो करके। देखो 5 चौको 20, इस तरीके से देखो 5 की अगर वैल्यू बात कर देते हैं, 5 चौको 20 त्रिका 60 दूनी 120, 120 क्या 4 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसी प्रकार अगर फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे तो वो भी हमारा कट जाएगा, 120 का ही मल्टीपल होगा। इस तरीके से हमारे जितने भी नंबर बनेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे 4 से पूर्ण रूप से कट जाएंगे, तो ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 5 के बाद कभी भी कोई नंबर दिखे तो उसको करना नहीं है, समझ जाइए उसका शेषफल 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 की पावर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सिंपल प्रश्न बन गया, अब तो आप लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 7 की पावर कितना आया, 6 आया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते थे। तो देखो 3 दूनी 6, इसका तो मानता। अब चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 4 का भाग दोस्तों इसमें देंगे, ठीक है ना। तो कितना शेषफल आएगा, 2, यानी 7 गुणे 7 यानी कितना आएगा, 9 आएगा, यानी लास्ट अंक 9 आएगा। यहाँ पर देखिए 0, ये तो 8 की पावर 8 ही रहेगा ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको ले सकते हैं 64 इंटू 64, इस तरीके ले सकते हैं। 4 गुणे 4 कितना होगा, 16, यानी 6 आएगा।
और यहाँ पर देखिए 6 आया है ना, और यहाँ पर कितना आएगा, यानी यहाँ पर 7 की पावर 2 आएगा ना। 7 की पावर 2 कितना होता है, 7 की पावर 2 यानी 81, 49 होगा। कितना आएगा, 49। अच्छा ठीक, तो लिखे सही है। इसका 9 आएगा, लास्ट अंक क्या आएगा, 9 आएगा। और यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर आया था 6, यानी 6 गुणे 9 फिर से होगा, तो 9 6 का 54 होता है। यानी इसका जो आंसर हमारा होगा 54 में से इकाई अंक हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, फाइनली आंसर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो फैक्टोरियल वाले सवाल बनते हैं या पावर्स वाले बनते हैं, मैक्सिमम पावर, कितनी भी पावर हो, इस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे। वीडियो सही लगा हो तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी